भाजपा ने सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का नया अध्यक्ष बना दिया है। 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने सम्राट चौधरी को बिहार जैसे अहम राज्य की कमान सौंपी है। लेकिन बात सिर्फ संगठन की नहीं है। भाजपा ने ये साफ संकेत दे दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री पद के उनके दावेदार होंगे। बड़ी बात ये रही कि सम्राट चौधरी अमित शाह के खास पसंद है। बीजेपी के एक नेता ने अमित शाह के विषय में घोषणा की याद दिलाई। दरअसल पिछले साल सितंबर में अमित शाह किशनगंज के दौरे पर आए थे। वहां मीडिया कर्मियों से अनौपचारिक बात करते हुए अमित शाह ने ये भी कहा था कि बीजेपी बिहार में पुरानी परंपरा को तोड़ेगी। अब तक बीजेपी की ये परंपरा रही है कि वह चुनाव से पहले सीएम पद का दावेदार घोषित नहीं करती रही है, लेकिन बिहार में अगले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम पद का चेहरा घोषित कर दिया जाएगा। अमित शाह ने यह भी कहा था कि 2024 में ही उनकी पार्टी बिहार में सीएम पद का चेहरा घोषित कर देगी। अमित शाह ने यह भी ऐलान कर रखा है कि 2025 तक बिहार में बीजेपी के कामकाज की वो खुद निगरानी करेंगे। बीजेपी का हर नेता ये समझता है कि अमित शाह ने अपनी पसंद से ही सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अब जब लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बना दिया गया है, तो इसके मायने और मकसद साफ है। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है, यानी बीजेपी ने 2024 और 25 का चुनाव सम्राट चौधरी की अगुवाई में ही लड़ने का फैसला लिया है। सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए बीजेपी ने अपनी कई परंपराएं भी तोड़ दी। सम्राट चौधरी सिर्फ 5 साल पहले पार्टी में आए हैं। 2018 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया था। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बीजेपी या आरएसएस से जुड़ी नहीं रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर पार्टी और संगठन से जुड़े पुराने नेताओं को ही बिठाती रही है, लेकिन सम्राट चौधरी के लिए वह परंपरा तोड़ गई है। बीजेपी ने फिलहाल सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और आगे वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनेंगे। सवाल ये उठता है कि सम्राट चौधरी ही भाजपा आला कमान की पहली पसंद क्यों है? भाजपा के एक नेता ने बताया कि इसके 2 कारण है। पहला कारण है जातीय समीकरण। सम्राट चौधरी कुशवाहा जाति से आते हैं। ये वोट बैंक है जिसके सहारे नीतीश कुमार की राजनीति फली फूली। नीतीश का आधार वोट लब कुश समीकरण ही माना गया। लब यानी कि कुर्मी और कुश यानी कि कुशवाहा। लेकिन हालिया दिनों में कुशवाहा जाति का नीतीश से मोहभंग होने लगा है। उपेंद्र कुशवाहा की बगावत के बाद कुशवाहा तबके की नाराजगी खुलकर सामने आई है। दरअसल भाजपा ये चाहती है कि कुशवाहा जाति के वोटर नीतीश का साथ छोड़े तो कहीं और न चले जाए, वो बीजेपी के पास आए। बिहार में किस जाति की कितनी तादाद है, इसका कोई प्रमाणिक आंकड़ा फिलहाल तो नहीं है, लेकिन माना यही जाता है कि मुसलमान और यादव के बाद कुशवाहा जाति के वोटरों की संख्या ही बिहार में सबसे ज्यादा है। अगर कुशवाहा जाति के वोटर पूरी तरह बीजेपी के पास आ जाते हैं तो बिहार का सारा सियासी समीकरण ही बदल जाएगा। भाजपा नेतृत्व मान रहा है कि सम्राट चौधरी में वह क्षमता है कि अपनी जाति के वोटरों को पार्टी के साथ जोड़ सकते हैं। भाजपा के एक नेता ने बताया कि सम्राट चौधरी की आक्रामक राजनीति भी पार्टी आलाकमान को पसंद आ रही है। बीजेपी इन दिनों बिहार में नेतृत्व की कमी से जूझ रहा है। पार्टी के पुराने नेता किनारे लगा दिए गए हैं। भूपेंद्र यादव के बिहार बीजेपी के प्रभारी रहते हुए सारे पुराने नेताओं को साइड लगा दिया गया। जिन नए लोगों को सामने लाया गया उसमें नीतीश कुमार और खासकर तेजस्वी यादव को ठीक से चुनौती देने का मुद्दा नहीं दिख रहा है। सम्राट चौधरी उसमें से अपवाद है। उन्होंने बिहार विधान परिषद से लेकर बाहर की जनसभाओं में लगातार आक्रामक तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उनकी ये शैली भी बीजेपी आलाकमान को पसंद आ रही है। बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता ने बताया कि और भी ऐसे कई तथ्य हैं जो ये बता रहे हैं कि अगर 2025 में बीजेपी बिहार की सत्ता में आती है तो सम्राट ही सीएम बनेंगे। महाराष्ट्र, त्रिपुरा, असम जैसे राज्यों में जो हुआ वह इसकी गवाही देता है। महाराष्ट्र में 2013 में बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। उनके नेतृत्व में बीजेपी ने 2014 में महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव लड़ा। जब जीत हुई तो फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनाए गए। त्रिपुरा में 2016 में बिप्लब कुमार देब को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर 2018 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू की थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी त्रिपुरा में सत्ता में आई तो बिप्लब कुमार देब ही मुख्यमंत्री बनाए गए। ऐसी ही कहानी सर्बानंद सोनोवाल की रही है, जो असम प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जब पार्टी सत्ता में आई तो मुख्यमंत्री भी बना दिए गए। ऐसे तमाम वाक्य बताते हैं कि सम्राट
सम्राट चौधरी अगले चुनाव में भाजपा के सीएम पद के दावेदार होंगे। हालांकि उनकी पहली परीक्षा 2024 के लोकसभा चुनाव में होगी। अगर सम्राट चौधरी पार्टी का प्रदर्शन ठीक करा पाने में सफल होते हैं तो 2025 का रास्ता साफ हो जाएगा। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।